आज की इस खास चर्चा में हम कोशिश करेंगे समझने की वो जो गहरा रहस्यमयी रिश्ता है चेतना और ऊर्जा का, मतलब शिव और शक्ति। हमारा ध्यान रहेगा अद्वैत तांत्रिक दर्शन पर और खास तौर पर कश्मीर शैव मत के नजरिए पर। नमस्कार। हाँ, ये वाकई एक बहुत गहरा विषय है और इसकी व्याख्या भारतीय दर्शन की अलग-अलग शाखाओं में मिलती भी है। सही कहा। हाँ। शिव शक्ति का ये जो ताना बाना है, हाँ असल में यही तो सृष्टि की बुनियाद है। जी। इसे समझना हमेशा ही दिलचस्प होता है। हाँ बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास कई अहम स्रोत भी हैं इस बार, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक 16 से 21 जो अद्वैत वेदांत और कश्मीर शैव मत की तुलना करता है। हाँ, वो भी है। जी। विज्ञान भैरव तंत्र पर एक रेडिट चर्चा भी मिली थी। अच्छा। हाँ, और प्रतिविज्ञा यानी कि वो जो आत्म पहचान है, उस पे एक अकादमिक लेख है। और तत्व चिंतामणि पुस्तक से ईशोपनिषद के विद्या अविद्या और समृतीय संभूति वाले विचार भी हैं। तो काफी कुछ है देखने के लिए। बिल्कुल, सामग्री तो काफी है। तो इस चर्चा का हमारा मकसद क्या रहेगा, मतलब क्या समझने की कोशिश करेंगे हम? देखिए, मकसद ये है कि इन अलग अलग स्रोतों के आईने में शिव शक्ति के इस जटिल रिश्ते को थोड़ा खोलें, समझें। हम देखेंगे कि कश्मीर शैव मत, जिसे त्रिक या भैरवागम भी कहते हैं, और अद्वैत वेदांत, ये दर्शन परम सत्य को कैसे देखते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं। उनमें क्या फर्क है, क्या समानताएं हैं? हाँ, क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। और सबसे जरूरी, हम विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथों में बताई गई उन प्रैक्टिकल विधियों पर बात करेंगे जिनसे इस परम एकता को शायद महसूस किया जा सके। बहुत खूब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। सबसे पहले विज्ञान भैरव तंत्र से ही शुरू करते हैं, जहां भैरव खुद ही भैरवी के रहस्य का खुलासा कर रहे हैं। श्लोक 16 में कुछ कहा गया है इस बारे में? हाँ, श्लोक 16 कहता है कि असल में जो परम सत्य है, जिसे भैरव कहा गया है, उसका जो एकमात्र शुद्ध सर्वव्यापी स्वरूप है, वो एक पूर्ण अवस्था है। और उसी अवस्था को देवी भैरवी कहा जाता है। अच्छा। और फिर उसी श्लोक के दूसरे हिस्से में भैरव एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी सवाल पूछते हैं, जो उस समय के हिसाब से 9वीं सदी के मध्य में जो स्थापित तंत्र परंपराएं थीं, उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। क्या सवाल था? वो पूछते हैं, अगर यही परम सत्य है, यानी भैरवी ही अंतिम सत्य है, तो फिर पूजा किसकी की जाए और भूख किसे लगाया जाए। ओह। संस्कृत उद्धरण दोहराते हुए, एवं विधे परे तत्वे क पूज्या कश्च तृप्यति। तो ये उस दौर में जो देवता पूजा की पारंपरिक धारणाएं थीं, उन पर सीधी चोट थी एक तरह से। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। फिर श्लोक 17 में भैरवी को परादेवी यानी सर्वोच्च देवी कहा गया है, जो त्रिक परंपरा की मुख्य देवी भी हैं। जी। इसे भारितावस्था या पूर्णता की अवस्था कहा गया है। ये अवस्था होती कैसे है, मतलब इसे कैसे समझें हम? भारितावस्था का मतलब है चेतना की एक भरी हुई अवस्था, आनंदमय फैली हुई जागरूकता। ये वो स्थिति है जहां मन के बनाए हुए फिल्टर या कल्पनाएं नहीं होती, अच्छा। बल्कि जो वर्तमान क्षण है जैसा वो है वैसा ही उसका बिना शर्त स्वागत होता है। हम्म। ये वो अनुभव है जहां व्यक्ति अपने अंतरतम स्वरूप को, अपने सबसे भीतरी स्वभाव, अंत स्वभाव को महसूस करता है और पाता है कि वही स्वभाव असल में पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, विश्वपूर्णा, सारा विश्व उसी में समाया हुआ है। और शिव शक्ति के संबंध के बारे में क्या कहा है? क्या वो अलग है? नहीं, यही तो सबसे अहम बात है। श्लोक 18 और 19 बिल्कुल साफ करते हैं कि शक्तिमान यानी शिव और शक्ति यानी ऊर्जा, इनमें रत्ती भर भी भेद नहीं है। अभेदः सर्वदा स्थितः। अच्छा। वो ऐसे ही अविभाज्य हैं जैसे आग और उसकी जलाने की ताकत, दाहिका शक्ति। चेतना ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही चेतना का रूप है। उन्हें अलग समझना, जैसा श्लोक 19 कहता है, वो केवल सिखाने की शुरुआत के लिए है। ओके। संस्कृत उदाहरण का भाव देते हुए, केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रारंभो अयम प्रवेशने, ताकि साधक ज्ञान की अवस्था, ज्ञान सत्ता में प्रवेश कर सके, उसकी शुरुआत के लिए है बस। असल में शक्ति भी उतनी ही परम है जितना शिव। तो फिर श्लोक 20 और 21 का सार ये निकलता है कि शक्ति ही शिव तक पहुंचने का रास्ता है या दरवाजा है, मुखम। हाँ, गतिशील ऊर्जा शक्ति को अनुभव करके ही स्थिर चेतना शिव तक पहुंचा जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। श्लोक 21 में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी है।
जैसे दीपक के प्रकाश आलोकेना से या सूरज की किरणें से किसी जगह का पता चलता है। हाँ। वैसे ही शक्ति के जरिए शिव को जाना जाता है। तद्वत् चक्त्या शिवः प्रिये। वाह, चेतना को सीधे पकड़ना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन तो खुद ही चेतना के अंदर है ना? हाँ, सही बात है। इसलिए ऊर्जा का सीधा अनुभव, शक्ति के साथ एक होना, वो हमें चेतना के स्वभाव को समझने में मदद करता है। यहाँ लक्ष्य ऊर्जा को छोड़ना या दबाना नहीं है, बल्कि अपने अनुभव में शिव और शक्ति के एक होने का एहसास करना है। ये तो विज्ञान भैरव तंत्र का केंद्रीय विचार हो गया। अब इसे थोड़ा और बड़े दार्शनिक फ्रेमवर्क में रखते हैं कि कश्मीर शैव मत नाम बाद में पड़ा। इसे त्रिक या भैरवागम कहना शायद ज्यादा सही है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बारीकी है, सही कहा आपने। हालांकि इस दर्शन का जो विस्तृत विकास हुआ, दस्तावेजीकरण हुआ, वो कश्मीर में हुआ। जी। पर इसके मूल स्रोत यानी आगम, वो सीधे शिव से प्रकट माने जाते हैं। और ये परंपरा सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं थी। अच्छा। इस दर्शन का परम सत्य है परम शिव। परम शिव वो हैं जो इस दुनिया से परे भी हैं, विश्वोत्तीर्ण, और इस दुनिया के रूप में भी मौजूद हैं, विश्वमय। उनकी सबसे खास बात है उनका स्वातंत्र्य, यानी पूरी आजादी, अपनी मर्जी से कुछ भी करने या न करने की शक्ति। तो इस नजरिए से क्या ये दुनिया एक भ्रम है, जैसे वेदांत में अक्सर कहा जाता है, माया? नहीं, और यही एक बड़ा फर्क है अद्वैत वेदांत और त्रिक में। अच्छा। त्रिक या भैरवा आगम के अनुसार ये दुनिया कोई भ्रम या मायाजाल नहीं है, बल्कि ये परम शिव की उसी स्वतंत्र शक्ति का एक वास्तविक विस्तार है, एक अभिव्यक्ति आभास है। शक्ति शिव से अलग नहीं है, वो उनकी ही क्रियाशील ऊर्जा है। जब यही शक्ति खुद को सीमित करती है, सिकुड़ती है, संकोचा, तब अज्ञान, या जिसे आणव मल कहते हैं, वो पैदा होता है। ओके। जिससे व्यक्ति खुद को शिव से अलग एक सीमित जीव समझने लगता है। परम शिव का यही स्वातंत्र्य, यही खुली छूट तंत्र की इस धारणा में भी झलकती है कि मुक्ति कहीं भागकर नहीं मिलती। अच्छा। बल्कि जीवन के हर अनुभव को ही साधना बनाकर पाई जा सकती है। और इस परंपरा का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? लक्ष्य है प्रत्याभिज्ञा। प्रत्याभिज्ञा। हाँ, जिसका मतलब है अपने असली शिव स्वरूप को फिर से पहचान लेना, रिकॉग्निशन। ओके। उस पूर्ण मैं भाव, पूर्ण अहम को पा लेना, ये जान लेना कि मैं ही शिव हूं। जैसा सुयश बताते हैं, ये अहंकार का विनाश नहीं है। अच्छा। बल्कि उसका विस्तार है। अपने सीमित मैं से, जो शरीर और मन तक है, उससे ऊपर उठकर पूरे ब्रह्मांड को अपने ही स्वरूप के तौर पर अनुभव करना। अहम शब्द खुद ही अ यानी शिव से लेकर ह यानी शक्ति तक की पूरी वर्णमाला को, यानी सृष्टि के सभी 36 तत्वों को अपने में समेटे हुए हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। चलिए, अब वो जो शोध पत्र था, उसके आधार पर इसकी तुलना अद्वैत वेदांत से करते हैं। अद्वैत वेदांत का परम सत्य क्या है? अद्वैत वेदांत का परम सत्य है ब्रह्म। ब्रह्म को मूल रूप से निर्गुण माना गया है, मतलब बिना गुणों वाला, निष्क्रिय, अकर्ता, और सत चित्त आनंद स्वरूप। जी हाँ, व्यवहारिक स्तर पर सगुण ब्रह्म या ईश्वर की अवधारणा भी है जो माया से जुड़ा है। वेदांत में पारमार्थिक दृष्टि से देखें, अंतिम सत्य के नजरिए से, तो इस जगत को मिथ्या माना जाता है। मिथ्या? हाँ, ये ब्रह्म पर माया का आरोपण है, अध्यासा या आभास, विवर्ता, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। अच्छा। और माया को अनिर्वचनीय कहा गया है, मतलब न तो उसे पूरी तरह सत्य कह सकते हैं, न पूरी तरह असत्य। तो फिर दोनों दर्शनों में मुख्य अंतर क्या हुए? जगत की वास्तविकता वाला अंतर तो समझ आया, असली बनाम मिथ्या, और शक्ति माया की भूमिका भी अलग है। एक में शिव की वास्तविक शक्ति, दूसरे में भ्रम पैदा करने वाली माया। हाँ। परम तत्व के स्वभाव में और क्या अंतर है? एक बड़ा अंतर कर्ता होने या न होने का है। कश्मीर शैव मत में परम शिव अपनी स्वातंत्र्य शक्ति के कारण कर्ता हैं, वो इच्छा करते हैं, सृष्टि रचते हैं। वहीं अद्वैत वेदांत का जो निर्गुण ब्रह्म है, वो मुख्य रूप से अकर्ता है, कर्म न करने वाला, साक्षी मात्र है। ओके। सुयश बताते भी हैं कि इसी वजह से कश्मीर शैव मत के आचार्य कभी कभी वेदांतियों को विज्ञान केवली कहते थे। विज्ञान केवली? इसका क्या मतलब? मतलब वो जो ब्रह्म के केवल ज्ञान या चित्त स्वरूप तक ही सीमित रह गए, उसकी क्रिया शक्ति या कर्ता भाव को पूरी तरह नहीं समझ पाए। अच्छा। जबकि उपनिषदों में भी एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, जैसे वाक्य मिलते हैं जो सृष्टि रचना की इच्छा और क्रिया की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, सही है। और साधना के मार्ग में भी अंतर होगा फिर? निश्चित रूप से।
त्रिक दर्शन में ज्ञान और क्रिया दोनों का महत्व है। ये दुनिया और इसके अनुभवों को शिव की ही लीला मानकर स्वीकार करता है और उन्हें ही साधना का हिस्सा बनाता है। दूसरी तरफ अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग प्रमुख है और दुनिया से वैराग्य और त्याग पर शायद ज्यादा जोर दिया जा सकता है। पर यह याद रखना जरूरी है कि दोनों ही दर्शन अपनी जड़ में अद्वैतवादी हैं, मानते हैं कि अंतिम सत्य एक ही है। हाँ, ये तो है। और दोनों का लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति ही है। शायद ये कहना गलत ना हो, जैसा सुयश ने इशारा किया था कि कश्मीर शैवमत अद्वैत वेदांत की नींव पर खड़ा एक ज्यादा विस्तृत और क्रियात्मक दर्शन है। जैसे ग्रेजुएशन और पीएचडी? हाँ, कुछ वैसा ही। मानो वेदांत अगर ग्रेजुएशन है तो शैवमत पीएचडी। ये दार्शनिक पृष्ठभूमि काफी स्पष्ट हुई। अब वापस विज्ञान भैरव तंत्र पर लौटते हैं। वो एक प्रैक्टिकल गाइड जैसा है। स्रोत बताते हैं कि ये शायद किसी बड़े रुद्र यामल तंत्र का हिस्सा है। हाँ, ऐसा माना जाता है। और इसमें भैरव देवी भैरवी के सवालों के जवाब में ध्यान की 112 विधियां या धारणाएं बताते हैं। इसमें सिद्धांत से ज्यादा अनुभव पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। और वीबीटी की खूबसूरती इसी में है कि ये कितना प्रैक्टिकल है और जीवन को स्वीकार करने वाला नजरिया रखता है। ये मानता है कि हर इंसान अलग है ना? इसलिए आत्म साक्षात्कार का कोई एक फिट फॉर ऑल रास्ता नहीं हो सकता। सही बात है। ये 112 विधियां हर तरह के स्वभाव वाले साधक के लिए कुछ न कुछ देती हैं। तरीके जो श्वास पर आधारित हैं, इंद्रियों पर, ध्वनि पर, शून्य पर और यहाँ तक कि तीव्र भावनाओं पर भी। अच्छा। ये रोजमर्रा की जिंदगी को ही प्रयोगशाला बना देता है। पहली और शायद सबसे जानी मानी विधि है 2 श्वासों के बीच का अंतराल। ये कैसे काम करती है? ये विधि सुनने में बहुत सरल लगती है, पर है बहुत शक्तिशाली। शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें, अपनी सांस को बस देखें जैसी वो चल रही है, उसे बदलने की कोशिश ना करें। ठीक है। नाक के नथनों पर हवा के आने जाने के स्पर्श को, उसके तापमान को महसूस करें। अब ध्यान से देखें, जब सांस पूरी अंदर जाती है तो बाहर आने से ठीक पहले एक पल का ठहराव आता है। हाँ, ऐसे ही जब सांस पूरी बाहर निकल जाती है तो अंदर आने से ठीक पहले एक और ठहराव आता है। ये जो ठहराव है, ये अंतराल है। अच्छा, वो गैप? हाँ, वो गैप। अपनी पूरी जागरूकता को इन्हीं अंतरालों पर टिका दें। और इन अंतरालों में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि इन क्षणिक अंतरालों में सांस रुकी होती है और जब सांस रुकती है तो मन भी एक पल के लिए रुक जाता है, विचार थम जाते हैं। ओह, ये वो खिड़की है जहां से आप समय और मन के पार झांक सकते हैं, शुद्ध वर्तमान में टिक सकते हैं। भैरव कहते हैं कि इसी क्षण में कल्याण छिपा है। लगातार अभ्यास से ये साक्षी भाव को जगाता है, मतलब अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनसे जुड़े देखने की क्षमता। वाह! यानी साधारण सी सांस भी इतना गहरा राज छिपाए है। बिल्कुल। दूसरी विधि है शून्य में देखना। इसका क्या मतलब है? शून्य में देखना कैसे? इसका अभ्यास खुले नीले आसमान को देखकर किया जा सकता है या किसी खाली दीवार को देखकर। अच्छा। करना बस ये है कि बिना किसी एक बिंदु पर ध्यान टिकाए बस देखते रहें। पलकें कम झपकाएं लेकिन आंखों पर जोर न पड़े। ठीक। आसमान या दीवार के बारे में सोचें नहीं, सिर्फ देखें। धीरे धीरे क्या होता है कि देखने वाले यानी आप और देखी जाने वाली चीज, आकाश या दीवार, इनके बीच का फर्क धुंधलाने लगता है। अच्छा। मन के पास पकड़ने के लिए कोई आकार या विचार नहीं होता, तो वो शांत होने लगता है। इससे उस विशाल खालीपन, उस शून्य में घुल जाने का अनुभव हो सकता है। ये जानने वाले और जानी जाने वाली चीज के द्वैत को मिटाकर निर्विकल्प अवस्था की ओर ले जा सकता है। और तीसरी विधि, जो तंत्र की एक बहुत ही अनूठी पहचान है, तीव्र भावों का रूपांतरण। ये कैसे संभव है? भावनाओं को बदलना। ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी तरीका है। आमतौर पर जब कोई तेज भावना उठती है, जैसे बहुत ज्यादा इच्छा या गुस्सा या डर या बहुत ज्यादा खुशी भी, तो हम क्या करते हैं? या तो दबा देते हैं या रिएक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, या तो दबा देते हैं या फिर उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। ये विधि कहती है दोनों काम मत करो, बस अपने केंद्र में स्थिर रहो। ओके। उस भावना को अपने शरीर में एक ऊर्जा की तरह, एक सनसनी की तरह महसूस करो। उसे देखो जैसे आसमान में बादल को देखते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना उससे अपनी पहचान जोड़े। ये समझो कि आप वो गुस्सा या इच्छा नहीं हो, आप वो चेतना हो जिसमें ये भाव उठ रहा है और गुजर रहा है। और ऐसा करने से होता क्या है? जब आप भावना की ऊर्जा को बिना प्रतिक्रिया दिए पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं,
तो वो ऊर्जा दबती भी नहीं और विनाशकारी रूप से फटती भी नहीं। तो वो रूपांतरित होने लगती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अच्छा। कैसे? डर शायद स्थिरता में बदल जाए, गुस्सा करुणा या रचनात्मकता में बदल सकता है, तीव्र वासना आध्यात्मिक खोज की तरफ मुड़ सकती है। ये आपको अपनी भावनाओं का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। हाँ। ये जीवन की सबसे मुश्किल चीजों को ही साधना का अवसर बना देता है। ये सोचना ही अपने आप में कितना मुक्तिकारक है कि क्रोध या भय जैसी तीव्र भावनाएं भी दुश्मन नहीं बल्कि रूपांतरण का कच्चा माल हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। यह जीवन की ऊर्जाओं को नकारने के बजाय उन्हें रूपांतरित करने का सिद्धांत बहुत शक्तिशाली है। और ये केवल तंत्र तक ही सीमित नहीं है ना? वो जो तत्व चिंतामणि पुस्तक से ईशोपनिषद के अंश थे, वो भी कुछ इसी तरह के समन्वय की बात करते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये जो एकीकरण का धागा वीबीटी में है, ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। हजारों साल पहले उपनिषदों में भी इसकी झलक मिलती है। अच्छा। ईशोपनिषद का मंत्र 11 कहता है कि जो विद्या यानी ब्रह्म का ज्ञान और अविद्या, यहां अविद्या का मतलब है बिना किसी फल की इच्छा की किए गए शास्त्र सम्मत कर्म या कर्तव्य। हाँ, इन दोनों को एक साथ जानता है, वही सही मायने में जानता है। वो अविद्या यानी सही कर्म से मृत्यु मतलब कर्मों के बंधन और पुनर्जन्म के चक्र को पार करके विद्या यानी ज्ञान से अमरता को पाता है। श्लोक का भाव दोहराते हुए, अविद्याया मृत्युम तीर्थवा विद्याया मृतम श्नुते। ये भी तो कर्म और ज्ञान, दुनिया और अध्यात्म के एकीकरण की ही बात है। बिल्कुल, जैसा तंत्र में पाया जाता है। सही है। उपनिषद चेतावनी भी देता है कि केवल ज्ञान के अहंकार में कर्म को तुच्छ समझना या केवल कर्मकांड में उलझे रहना, दोनों ही गहरे अंधकार अंधनतम में ले जाते हैं। और वो संभूति और असंभूति वाला विचार वो क्या था? वो भी इसी तरह का है। मंत्र 14 कहता है कि जो संभूति यानी अविनाशी परम तत्व ईश्वर और असंभूति या विनाश यानी विनाशील तत्व जैसे प्रकृति या देवता, इन दोनों के सार को एक साथ जानता है। वह विनाशील के स्वभाव को समझकर मृत्यु यानी विनाशील चीजों में अटके रहने से पार करता है और संभूति यानी अविनाशी तत्व के ज्ञान से अमरता प्राप्त करता है। श्लोक का भाव दोहराते हुए, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्याम मृतम अश्नुते। यहां भी संदेश वही है, जीवन के दोनों पहलुओं को, बदलने वाले और न बदलने वाले, सापेक्ष और निरपेक्ष, इनको समझना और उनमें संतुलन बनाना ही पूर्णता की ओर ले जाता है। ये शिव और शक्ति के समन्वय का ही एक और रूप है। इन शक्तिशाली विधियों और गहरे दर्शन को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या इन्हें खुद ही अभ्यास किया जा सकता है, खासकर तंत्र साधना के लिए? हाँ, ये जोर बिल्कुल जायज है। तंत्र की परंपरा मूल रूप से गुरु शिष्य परंपरा है। अच्छा। विज्ञान भैरव तंत्र जैसे ग्रंथ दिखने में सरल लग सकते हैं, पर उनकी भाषा सांकेतिक होती है, गूढ़ होती है। गलत व्याख्या या गलत अभ्यास, खासकर वो तरीके जो प्राण, कुंडलिनी या तीव्र भावनाओं से जुड़े हैं, बिना सही मार्गदर्शन के खतरनाक भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। एक योग्य गुरु ही साधक की प्रकृति, उसकी जरूरत और उसकी क्षमता को समझकर उसे सही विधि, सही नजरिया और दीक्षा दे सकते हैं। गुरु शक्तिपात के द्वारा साधक की सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने में मदद कर सकते हैं और साधना के रास्ते में जो अनदेखी बाधाएं आती हैं, मानसिक भटकाव आते हैं, उनसे बचा सकते हैं। त्रिक परंपरा में तो गुरु को शिव का ही रूप माना जाता है। तो हमने आज जो चर्चा की उसका सार ये है कि शिव और शक्ति, चेतना और ऊर्जा के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। जहां अद्वैत वेदांत परम सत्य को मुख्यतः स्थिर निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखता है और दुनिया को अंतिम सत्य नहीं मानता। हाँ। वहीं कश्मीर शैव मत या त्रिक परम शिव को क्रियाशील स्वतंत्र शक्ति से संपन्न मानता है और दुनिया को उसी शक्ति की वास्तविक अभिव्यक्ति। सही। और विज्ञान भैरव तंत्र इस शिव शक्ति की एकता को अनुभव करने के लिए ढेरों व्यवहारिक जीवन से जुड़े तरीके बताता है। सही कहा। और ये सभी स्रोत बार बार हमें अपने असली स्वरूप को पहचानने की ओर इशारा करते हैं, चाहे उसे शिव कहें, ब्रह्म कहें या परम चेतना। वो जो शब्द था प्रत्यभिज्ञा। हाँ, प्रत्यभिज्ञा। विज्ञान भैरव तंत्र की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि ये हमें किसी दूसरे लोक या किसी खास अनुभव के पीछे भागने को नहीं कहता, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी सांस, हमारी इंद्रियों के अनुभव, यहाँ तक कि हमारी मुश्किल भावनाएं, इन्हीं को उस परम सत्य का दरवाजा बना देता है। तो अंत में हम ये सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे गहरा आध्यात्मिक अनुभव दुनिया से भागने में या अपने अनुभवों को दबाने में नहीं, बल्कि ठीक इसी पल में, इसी सांस में, इसी उठती हुई भावना में पूरी जागरूकता और खुलेपन के साथ मौजूद रहने में छिपा हो? क्या मुक्ति की चाबी कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे साधारण से लगने वाली जीवन के हर रेशे में बुनी हुई है? बस इन प्राचीन तकनीकों की मदद से अपने देखने के नजरिए में एक छोटा सा बदलाव लाकर उसे पहचानने भर की देर है।